औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन नकवी। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कल की या परसों की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, रिविलेशन ऑफ कुरान ऑन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसका जो सेकंड वीडियो है वो इंशाअल्लाह करने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने ज़िक्र किया था इस बात का कि मक्की जो सूरतें हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं और मदनी सूरतें जो हैं उनकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, वो किस तरह से डिफरेंट हैं। जो माहौल था मक्के में वो क्या था, मदीने में जो माहौल था वो क्या था, और उसके लिहाज से सूरतों में जो तब्दीली आई, तो ये हमने कल की या परसों की वीडियो में यानी वीडियो नंबर 1 में डिस्कस किया। आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो उसका उसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपको तो अब तकरीबन याद ही हो गई होंगी। और एक चीज़ और थी जो मैं ज़िक्र करना चाह रहा था। देखिए, ये जो आप मेरी जो स्पीच कह लीजिए या कमेंट्री कह लीजिए, ये आप सुनते हैं तो आप ज़रूर सुना करें कि उसमें मैं कुरान की और हदीस के मुतालिक और इस्लामी तारीख़ के वाक़यात भी बयान करता रहता हूँ, लेकिन जो स्क्रीन पे चल रहा होता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट एग्ज़ामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनका समझ लीजिए कि आंसर होता है जो स्क्रीन पे चल रहा होता है। तो पहली मर्तबा में आप ये कीजिए कि वीडियो को गौर से देखें भी, सुने भी, और वो तो काफ़ी होगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेकंड टाइम फिर वीडियो को देखिए और उसको सुनिए, और अपने साथ इस दफ़ा एक रजिस्टर, एक अच्छी सी बड़ी कोई नोटबुक लेके बैठिए, अपना पेन लेके बैठिए, और हर स्लाइड पे जो पॉइंट आ रहा है उसको लिखते जाइए। आपका रेडीमेड आंसर तैयार हो जाएगा। एज ए स्टूडेंट आप इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लीजिए कि इन पॉइंटर्स को, इन बातों को लिख लिया कीजिए। ये 100% रेडीमेड आंसर है जो इंशाअल्लाह ताला एग्जामिनेशन में आपको बेहतरीन मार्क्स देके जाएगा, बशर्ते कि आप उसको ब्लाइंडली अप्लाई ना करें। ये देखें एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या आया है और मुझे अपनी नॉलेज को किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आंसर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं और इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे। इससे भी आपका तारुफ हो चुका है बहुत ज़्यादा। सिर्फ मैं ये लास्ट लाइन पढ़ देता हूँ कि वेज़ इन विच कुरान वॉज रिवील्ड। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुरान मजीद की जो रिविलेशन हुई है उसके मुख्तलिफ़ पहलू बताए गए हैं। मसलन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़ील करते थे जब कुरान आता था, ये एक बात है। और भी बातें हैं इसके अंदर बहुत सी। तो यही आज हम इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं, और आज की वीडियो नंबर 2 है उसी सीरीज़ की। देखिए, तकरीबन 3 महीने पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ है उससे पहले आप हज करके आए, और हज करके आने के बाद मदीने में जब आप आए हैं तो कुरान तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। और आपको याद होगा ये वही ज़माना था जब हदीस भी लिखने की इजाज़त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दे दी थी, इसलिए ये कुरान तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। आखिर की शायद एक दो आयतें उस ज़माने में मदीने में उतरी हैं, वरना कुरान तो अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल हो चुका था। अच्छा, अब जो मदीने में जितने कंपेनियंस थे वो कुरान को याद कर लिया करते थे। ये कुरान का एक बड़ा अल्लाह की तरफ से करम रहा कि कुरान एकदम से किताब की तरह से नाजिल नहीं हो गया, बल्कि 23 साल में थोड़ा 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 करके जैसे माहौल बना, जैसे वाक़यात हुए, कुरान तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से पहले ही लिख लिया था। अल्लाह को एक एक मिनट का, एक एक बात का इल्म था कि ये होगा, ये होगा, वो तो पहले ही लिखा गया था आसमानों में। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसको जब उतारा गया तो वो इवेंट्स के लिहाज से उतारा गया। तो ज़ाहिर है कि जो सहाबा किराम थे वो इसको कुरान को मुस्तकिल तौर पे साथ साथ याद भी करते गए।
तो इस तरह बहुत कंपेनियंस ऐसे थे जो हाफिज़ कुरान थे, और इसीलिए मदीने में जो हाफिज़ कुरान थे, वैसे तो सबको याद था, लेकिन पूरे पूरे याद होने की मैं बात कर रहा हूँ, वो पूरा पूरा कुरान मजीद बहुत कंपेनियंस को याद था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ याद पे डिपेंड नहीं किया, बल्कि आप उसको लिखवा लिया करते थे। यानी जब एक रिविलेशन आया करती थी और आपके पास, तो आप उसी मजलिस में या अगर वो अलग से, तो आप किसी को बुला के ये कह दिया करते थे, जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे उनसे कह दिया करते थे कि भाई ये रिवोल्यूशन मेरे पास आई है, आप इसको लिख लीजिए। और वो लोग, चूँकि अरब में पेपर अवेलेबल नहीं था, पेपर तो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये था कि बड़ी जो डायनेस्टीज थी, चाइना था या इस साइड पर बाइजेंटाइन थी या पर्शियन एम्पायर थी, वहाँ थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव और बड़ी मुश्किल टेक्नोलॉजी थी उस ज़माने की है, तो थोड़ा बहुत पेपर मिल जाया करता था। मगर अरेबिया में तो सवाल ही नहीं था उस, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो बिल्कुल ही सवाल नहीं था। बाद में जब मुसलमानों की हुकूमत होगी तो उन्होंने कुछ अरेंज कर लिया होगा, लेकिन उस वक्त तो अवेलेबल नहीं था। तो जो चीज़ें उस वक्त की अवेलेबल थी राइटिंग के लिए, उस पर आप लिखवा लिया करते थे। मसलन खालों पे जो ड्राई करके जो स्किन्स होती हैं जानवरों की, उन पे उनको लिख लिया जाता था, या पत्थर पे लिख लिया जाता था, ऐसे बड़े पत्थर होते थे उन पे लिख लिया जाता था, या शोल्डर बोन्स होती थी ऊँट की, कैमल की, तो कैमल की शोल्डर बोन ज़रा बड़ी होती है, चौड़ी होती है, उन पे लिख लिया, जो भी था तरीक़ा, तो उस पर कुरान को लिखवा लिया करते थे और उसको कहीं ना कहीं उन लोगों के पास महफूज होता था। ये बात बाद में जब कंपाइलेशन हुआ अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में, मेरी आने वाली वीडियोज़ इंशाल्लाह इसमें आपको ये बात क्लियर होगी। तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे, यानी हाथ की जो राइटिंग थी, इनको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवा भी लिया करते थे और महफूज भी कर लिया करते थे। ये लोग जो कुरान को लिख लिया करते थे, इनको आप स्क्राइब्स ऑफ द डिवाइन रिवलेशन कहते हैं। यानी ये स्क्राइब्स थे जिनका काम ये था, और ये कोई ऑफिस नहीं था, ये कोई सिलेक्टेड लोग नहीं थे, बल्कि काफ़ी साहबा वो थे जिनको लिखना पढ़ना आता था। तो उनसे कह दिया जाता था किसी भी एक से कि भाई इसको लिख लो, और आप लिखवाने के बाद कहते थे कि पढ़ो, तो आप एक या दो दफ़ा सुना करते थे उसको, ताकि 100% की बात इत्मीनान की हो जाए कि सहाबी ने गलत नहीं लिखा। ज़ाहिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलती का तो सवाल ही नहीं था, मगर सहाबी ने गलत नहीं लिखा, इस बात के लिए वो एक या दो दफ़ा सुन लिया करते थे, और आपकी जब तसल्ली होती थी तो वो जो पीस था उसको महफूज करके रख दिया जाता था। तो ये उस वक्त का यानी एक प्रोसेस था। कुरान मजीद जैसे जैसे उतरता गया वैसे वैसे याद भी होता रहा, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि कुरान का जो सीक्वेंस है, वो जो रिवलेशन स्टार्ट हुई थी वो नहीं है, जहाँ पे कि कुरान मजीद का 23 साल के बाद एंडिंग हुई है, वो सीक्वेंस नहीं है। यानी इसमें मिसाल भी दी हुई है कि यानी एक मिसाल वो नीचे आ रही है, वो ये कि कुरान मजीद स्टार्ट होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, सूरह फातिहा से, और सूरह फातिहा तो चलिए मक्के में उतरी थी, लेकिन फिर स्टार्ट होता है सूरह अल-बकरा से, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लेकिन सूरह अल-बकरा तो पूरी मदीने में उतरी थी, जबकि पहली रिवलेशन जो है यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सूरह अलक़ वाली, तो वो तो मक्के में उतरी थी, अब बिल्कुल पहली वो थी, लेकिन आप देखते हैं कि वो कुरान के एंड में है। तो ये जो सीक्वेंस था सूरतों की तरतीब का, ये किसने करवाया? ये अल्लाह ने करवाया, और अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ही करवाया कि आप जाके बताइए कि इस आयत को, इन आयतों को, इस सूरत को
आप इस जगह रखें, इस जगह रखें, इस जगह रखें। साल के साल गुजरते गए और मुसलमान उस सीक्वेंस में उसको याद करते चले गए, याद करते चले गए, हत्ता कि 23 साल के बाद जब कुरान मजीद मुकम्मल हो गया तो खुद ब खुद कुरान मजीद उस तरतीब में आ गया जिस तरतीब में अल्लाह ने चाहा था कि तमाम मुसलमान कुरान को याद करें। कहने का मकसद ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कोई 2.5-3 महीने पहले ही कुरान मजीद बिल्कुल उस शक्ल में जिसमें आप आज पढ़ते हैं उस शक्ल में सहाबा कराम को पूरी तरह से याद था। ये मिसाल मैं आपको सूरह अल-हक़ की दे चुका हूँ और सूरह बकरा की भी ये मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, समझा चुका हूँ। देखिए, जब कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो और पहली जो वही उतरी है तो आपको तो पूरा वाक़या याद ही है कि आप कितने परेशान हो गए थे। और जब फरिश्ते ने आपको अपने सीने से लगा के दबाया और कहा कि अब पढ़िए तो वो तो वक्त गुजर गया, लेकिन जब आप बाहर आए और बाहर आने के बाद गालिबन यही मौका था जब आपने होराइज़न पे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी ओरिजिनल हालत में देखा। अगर मैं गलत नहीं कह रहा कि यही मौका था या वो बाद में हुआ था, तो आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और आप जब घर पे आए तो आपने खदीजा से कहा कि भाई मुझे कुछ छुड़ाओ। ज़ाहिर है कि आपके ऊपर कोई बुखार था या कोई उसका खौफ का असर था बहुत ज़्यादा। तो कुरान मजीद तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह के रसूल थे और चूँकि अल्लाह ने उनको पसंद किया था कुरान उतारने के लिए, तो उनके आसाब बर्दाश्त कर गए। वरना कुरान मजीद के मुताबिक तो खुद कुरान में आता है कि अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार देते तो वो मट्टी बन जाता, रेज़ा रेज़ा हो जाता, पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह की तरफ से थे तो इसने अल्लाह ने उनको ताकत दे दी थी। लेकिन शुरू के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो डरे हुए भी थे और आपको इतनी आदत रिविलेशंस की थी नहीं। अब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी ओरिजिनल हालत में देखा। और ये गालिबन कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई है, इसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। तो देखा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता भी गया और अल्लाह ताला ने ही इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। ये हम इसका जिक्र 2 मिनट के बाद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ये जिक्र आई गया इत्तेफाक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान आप पे शुरू में उतरता था तो आप ये करते थे कि उसको याद करने के लिए उसको रिपीट करते थे, अपने होंठों से उसको याद करने की कोशिश करते थे। ये बिल्कुल नेचुरल बात है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि मैं आपको एक ज़रूरी टेलीफोन नंबर देता हूँ कि ये फ़ोन नंबर आप अभी नोट कर लीजिए, लेकिन उस वक्त आपके पास कागज़ और पेन मौजूद नहीं है, वो है कहीं फर्स्ट फ्लोर पे या 2-3 कमरे छोड़ के, तो फ़ोन नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, उसको रिपीट करते हुए जाएंगे, रिपीट करते हुए जाएंगे कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। बल्कि कोई बीच में मिल जाएगा तो आपसे बात भी नहीं करेंगे कि कहीं मेरे जहन से फ़ोन नंबर ना निकल जाए, और आप उसको जाके जब तक लिख नहीं लेंगे आपको चैन नहीं आएगा, ज़रूरी नंबर है। तो खैर ये तो एक मिसाल थी, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान मजीद को ऐसी याद करने की कोशिश करते थे, मगर फिर अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि आपको याद करने की इस तरह ज़रूरत नहीं है, हम आपके दिल में वैसे ही डाल देंगे, आपको खुद ब खुद याद, सनुक़्रिउक फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, हम आपको याद करवा देंगे, आप क्यों परेशान होते हैं। तो फिर ये हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल उसको रिपीट नहीं करते थे, उसे सुनते थे, और जो भी तो एक कैफियत होती थी फरिश्ते के आने पर, और आपको खुद ब खुद याद हो जाता था, बेहतरीन याद हो जाता था। तो ये जो है ये कुरान के मौजूदात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात में से एक चीज़ ये भी है कि आपने उसको बाकायदा याद नहीं किया, खुद ब खुद अल्लाह ताला ने उनको याद करवा दिया था, और उसके बाद से रसूल पाक की मेमोरी में वो बैठता चला गया। द टाइम ऑफ रिलेशन यूज्ड टू बी हाँ, ये बात ज़रूरी है
कि जब कुरान मजीद उतरता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो टाइम रसूल पाक के लिए बहुत सख्त वक्त होता था। देखिए, सख्त का मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको कुरान मजीद का उतरना जो है नाउज़ुबिल्लाह बुरा लगता था, या आपकी जिस्म की कैफियत कोई खुदा न खास्ता फिट्स वाली हो जाती थी, अल्लाह ना करे, ऐसी कोई कैफियत। लेकिन कुरान मजीद का उतरना जो था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आसान नहीं था, सख्ती का अमल था। मैंने अर्ज़ किया कि कोई इंसान तो क्या किसी पहाड़ पे भी नाजिल हो जाता तो वो मट्टी बन जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब कुरान का नुज़ूल होता था तो मुख्तलिफ़ कैफियतों में होता था। उनमें मसलन एक कैफियत ये थी कि आप ख़ुद फरमाते थे कि मुझ पे जब ये रिवलेशन होती हैं तो इनका सबसे टफ़ टाइम मेरे लिए वो होता है जब मुझे अपने कानों में एक घंटी की सी आवाज़ आती है, रिंगिंग बेल की सी आवाज़ आती है, और वो मेरे लिए बहुत यानी सख्त किस्म की वही होती है जो मैं सुनता हूँ। इसके अलावा और भी कैफियतें होती थी, और रसूल पाक हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब ऐसी रिवलेशन आप पर आती थी तो सर्दी के मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी उसमें भी आपके माथे पे पसीना आ जाया करता था, इतना ज़्यादा उसमें जो है वो चीज़ होती थी। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब ऐसी जब ये वही उस वक्त आती थी जब आप सफ़र कर रहे होते थे, ऊँट पे बैठे होते थे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना, मुख्तलिफ़ जो ग़ज़वे थे उनमें जाकर लड़ते के लिए ट्रैवलिंग करते थे आप, तो आप अगर ऊँट पे सवारी पे बैठे होते थे तो ऊँट चल नहीं सकता था, इतना उस पर असर होता था कि वो चल नहीं सकता था, और ज़्यादातर तो वो बैठ ही जाता था। तो इतना ऊँट जैसा मजबूत तरीन जानवर भी उस फरिश्ते के आने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस किस्म की कैफियत होती होगी या किस किस्म का वज़न होगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने वो सलाहियत दे दी थी, तो आप के लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं रही थी, मगर हम उसको सोच भी नहीं सकते। एक दफ़ा का वाक़या जो इसमें दिया हुआ है ये गालिबन ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में मदीने में बैठे हुए थे। तो आप इस तरह बैठे हुए थे कि आप ज़मीन पे ज़ाहिर बैठते थे, तो आपकी टांग जो थी वो ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की टांग के ऊपर रखी हुई थी, और उस वक्त वही आ गई। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित फरमाते हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बस मुझे ऐसा लगता था कि मेरी टांग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मेरी टांग टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। इतनी शदीद मतलब उनको तकलीफ़ थी जब तक वो रिवलेशन आती रही। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा भी ज़्यादातर यानी थोड़ा किसी चादर वगैरह से वो कर लिया करते थे, और सहाबा किराम भी समझ जाया करते थे कि इस वक्त वही आ रही है, उस वक्त वो कुछ बोलते नहीं थे। वो एक ख़ास कैफियत थी जिसमें ये वाक़या होता था। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो जो वही थी वो एक इंजॉयमेंट था, एक जॉय था, एक प्यार था, एक मोहब्बत था। अल्लाह का पैगाम उनके पास आया करता था। अल्लाह न करे कभी मत समझिएगा कि उनको कोई तकलीफ़ होती थी या उनके ऊपर कोई खुदा न खासा किसी किस्म की जैसे दौरे की कैफियत होती है, नाउज़ुबिल्लाह मेरे मुँह में खाक, ऐसी कोई चीज़ बिल्कुल नहीं। वो एक एंजॉयमेंट था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और उनके लिए प्यार था, मोहब्बत था अल्लाह की तरफ से। लेकिन हाँ, वही का उतरना एक बात जो थी वो सख्ती की ज़रूर थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और दुआ कीजिएगा मेरे लिए, और मैं आप सबके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।